मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है। मोदी जी, जवाब दीजिए। हम लोग तो खुदकुशी कर लेंगे भैया। क्यों, क्या करेंगे तब? कोई जरिया है? देश हित में नहीं है। देश हमारे हित में कहाँ काम कर रही है कि 10,000 दुकानदार जो है बेघर हो जाएंगे केवल एक श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु आएंगे चले जाएंगे। यह विकास के नाम पे पूरा परिवार कुर्बान कर दे रहे हैं हम लोग। विकास के नाम पे परिवार तो चलेगा नहीं। कुर्बान हो जाएगा। जब परिवार नहीं का पेट नहीं भरेगा तो कहाँ से विकास होगा, बताइए। हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, हम हिंदू हैं। इस मार्केट में हम लोग समझ लीजिए मिलजुल के रहते हैं, घर की तरह, परिवार की तरह हम लोग हैं। विकास जो हो रहा है, ये रोड चौड़ी हो रही है तो उससे हमारा क्या, हमारा नुकसान है, हमारा फायदा क्या है? देश हित में नहीं है। देश हमारे हित में कहाँ काम कर रही है? फैमिली हमारी है, बच्चों का खर्च, सब चीज, पढ़ाई लिखाई सब इसी से जुड़ा हुआ है। दवा दर सब इसी से जुड़ा हुआ है। 100 साल पुरानी दुकान हमारी है, हमारे दादा के समय की दुकान है। तो हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना, श्रद्धालुओं को तो आसानी होगी, लेकिन हम लोग को तो दिक्कत हो रही है ना। श्रद्धालुओं के लिए सड़क बहुत सी गई है, एक ही सड़क से नहीं श्रद्धालु का आवागमन। आप भी तो दर्शन करने जाते होंगे। तो दर्शन करने जाते हैं तो जो रास्ता तो बहुत से है, खाली यही एक रास्ता थोड़ी नहीं। श्रद्धालुओं को देखते हुए बहुत सा रास्ता है। इतनी पुरानी मार्केट है ये, कितनी दुकानें यहाँ पे, 10,000 दुकानें हैं। कितने लोग बेघर हो जाएंगे? आप दुकान टूट जाए, हम बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे खर्चा चलेगा? जॉब करेंगे, जॉब से खर्चा चल जाएगा हम लोग का। 5,000 10,000 में खर्चा हमारा चलेगा। रात भर नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, कब क्या हो जाए। हम बस ये चाहते हैं कि दाल मंडी जिस तरह है उसी तरह रहनी चाहिए। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। जो बच्चे आपके अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, आज जो इस देश की कोई भी लड़की अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ के बड़े बड़े पद पे जा रही है ना, ये उस रोमाई के 4-4 बच्चों की देन है। लेकिन धिक्कार है इस देश की नारी पे जब बाबा साहेब को नहीं पूछती है। बाबा साहेब ने जितने अधिकार दिए उसको वो नहीं पता है। और धिक्कार है इस देश की सरकारों पे जो आजादी के इतने साल आ गए, लेकिन फिर भी देश में बाबा साहब के नाम पे आज भी लोगों में नफरत है। उस नफरत को नहीं मिटा पाई। बाबा साहब के बलिदान को आज भी देश में उजागर नहीं कर पाए। और धिक्कार है उस खून पे,
धिक्कार है उस कौम पे जिसने बाबा साहब की 4 संतानों की बलि ले ली, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के कारण वो बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बना पाए, सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए, सिर्फ हार वाला तक सीमित रह गए, सिर्फ अपनी राजनीति की कुर्सी बचाने के चक्कर में सीमित रह गए, चाहे वो कोई भी हो। मैं कहना चाहती हूँ मेरे समाज के उन लोगों से, मैं कहना चाहती हूँ मेरे देश की उन युवा पीढ़ी से, क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहो, ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है, तो यही भाईचारा टिकना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। 22 अप्रैल पहलगाम, इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि टीआरएफ ने ये जो हमला किया है, जिस तर्ज पे हमला किया है, यानी नाम पूछकर धर्म पूछकर मारना, इस हमले के पीछे उनका एक ही मकसद था, हिंदू मुस्लिम के दिलों में खूब नफरत पैदा हो जाए। क्या वो लोग इस मकसद में कामयाब हो पाए? ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा, ये इंडिया में मैसेज आ रहा है। ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, हम तो बाहर से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन कश्मीर ये डिजर्व नहीं करता है। कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ने हेल्प की आपकी? बहुत हेल्प की। कैब ड्राइवर वो बोल रहा था कि मैम हम फैमिली आए हैं, तो वो बोल रहा था कि डरिए मत, जो भी होगा सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। नहीं, वो अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनकी दलाली करने में लगे हुए हैं। हिंदू है पूछ के मार रहे हैं, उनका धर्म और नाम पूछकर अगर उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। आतंकियों के निशाने पर हिंदू पर्यटक थे। देश को जितने बाहर के लोगों से खतरा है उतना ही अपने लोगों से खतरा है। ये जो गद्दार हैं, कुछ टीआरपी के चक्कर में हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जिन जालिमों ने यह हमला किया है उनके लिए हाँ, इंडिया वांट्स रिवेंज। उनके साथ जितने से बुरा अमल हो उतना कम है। लेकिन उससे पहले सेम वही सवाल खड़ा होता है जो पुलवामा अटैक में हुआ था, इतना आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे आया। अब सवाल खड़ा होता है सिस्टम के खिलाफ, इतनी आर्मी होने के बावजूद टीआरएफ पहलगाम में कैसे एंटर हुई। इस पे कोई चैनल बात नहीं करेगा, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि नफरत फैलाने वाले तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन आप मोहब्बत फैलाकर अपना हक अदा करें। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को, और वीडियो देखना ज़रूर, बहुत अच्छी वीडियो है। एक वो माँ भी होती है जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देती है, जैसे बेटी आ जाए तो कहेगी कि बेटा तू करिया, मैं अपने आप संभाल लूँगी। ऐसे ही तो घर बर्बाद होते हैं। और एक वो माँ है जिन्होंने कहा कि जैसे आई है वैसे उल्ट पा चली जा, मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। जब वो दामाद आपको बहुत अच्छे से रख रहा था, हर चीज़ की तेरे लिए जो भी कहती थी वो ही गहने से लेके, और तेरी सास सारा काम करती है और बहुत अच्छे से रखती है, और फिर भी तू उस घर को लात मार के यहाँ आई है।
मैं तेरा घर खराब नहीं होने दूंगी। तो अगर सभी माएँ ऐसे सोचने लग जाएंगी तो किसी बेटी का घर खराब नहीं होगा। ये सारी गलती माँ की भी है, बिल्कुल है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अगर वो लड़ झगड़ के गुस्सा में आ भी जाए तो उसको समझाओ, समझा बुझा के अपने घर में भेजो, अपना घर बसाओ। पीहर में, बाप के घर में कभी भी किसी भी लड़की का गुजारा नहीं होता। शादी करने के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, ये सबको पता है। और कभी पति गुस्सा हो जाए, कभी पत्नी गुस्सा हो जाए तो कोई बात नहीं भाई, है तो वो भी इंसान। ये मत समझा करो कि वो झुकेगा मैं झुकूंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों रल मिल के आराम से रहना चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए। और बताना कमेंट करके, एक जो मेरे को अच्छी लगती है वही वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं सारी बातें इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि आप वो वीडियो देखोगे तो खुद ही पता लग जाएगा। बस आपने कमेंट करके मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी। ओके।